हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज कक्षा 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेशता क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूं, जो क्या है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस नियम के अनुप्रयोग का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चल देखेंगे, तब बनाएंगे हम क्या, एक मान लेंगे गोलीय कोश, एक बना लिए क्या, गोलीय कोश। इसका जो त्रिज्या है, माना एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस गोली कोश के केंद्र मतलब केंद्र से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले हमें क्या कहते हैं, इस केंद्र के बाहर, हमें इस गोली केंद्र के बाहर एक बिंदु P है, वहां पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। दूसरा कंडीशन कहा रखेंगे, इसके पृष्ठ पर, इस गोली के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तीसरा क्या करेंगे, इस गोली केंद्र के आंतरिक भाग में, इस गोली केंद्र के अंदर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें तीन जगह क्या आते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। पहला कहाँ ज्ञात करना है, गोली केंद्र के बाहर, गोली केंद्र के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरा इस गोली केंद्र के पृष्ठ पर, और तीसरा कहाँ ज्ञात करना है, इस गोली केंद्र के अंदर, आंतरिक मतलब इस गोली केंद्र के अंदर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु क्या थी, इसके आर दूरी पर हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर देते हैं। इसी बिंदु से क्या करते हैं, इस बिंदु P को मानते, आर दूरी मानते हुए हम क्या करते हैं, एक गोली पृष्ठ की क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की हम क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रचना कर देते हैं। ये जो गोली के कोश है वह प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। कितना, इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश क्या है, वितरित है। क्या है, वितरित है। इस गोली कोश पर के पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश क्या है, वितरित है। क्या है, वितरित है। क्या है, वितरित है। हमें इस पर क्या थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। और ये जो इसकी अल्पांश दूरी है, ए है, अल्पांश क्षेत्रफल है, ये दोनों क्या थे, एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में है। इसलिए यहाँ पे जो क्या इसका एंगल बनेगा और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश। चलिए अब हम इसी के जो चित्र बनाए हैं, हम इसी का रचना करते हैं। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक का विलगित, विलगित क्या लिए, विलगित गोलीय कोश है, विलगित गोलीय, गोलीय कोश है। क्या है, गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर, जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से, समान रूप से वितरित है, वितरित है। एक समान रूप से वितरित, जिसके, जिसके बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु कामा पृष्ठ, पृष्ठ तथा, तथा आंतरिक, आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या आपको लगा कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या थे विलगित गोलीय कोश है, जिसके पृष्ठ पर, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। एक समान रूप से वितरित हैं, जिसके वाह्य बिंदु पर, मतलब इस गोलीय कोश के वाह्य बिंदु पर तथा इसके पृष्ठ पर तथा इसके आंतरिक बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे लिखेंगे, इसके वाह्य पृष्ठ पर। कहाँ लिखेंगे, वाह्य बिंदु पर। कहाँ ज्ञात करेंगे, वाह्य बिंदु पर। वाह्य बिंदु पर क्या ज्ञात करेंगे, वाह्य बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना, इस वाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखेंगे बिंदु P से, बिंदु P से, बिंदु P से जाने वाला गॉसियन, जाने वाला गॉसियन पृष्ठ से होकर, जाने वाला गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या पढ़े थे, वैद्युत फ्लक्स किसके नियम से पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय से। किसके नियम से, गॉस, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। किसके नियम से, गॉस की प्रमेय के नियम से। गॉस की प्रमेय का नियम क्या है, आप पढ़े थे कि फाई ई बराबर, क्या पढ़े थे, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़े थे, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर एक। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर एक। क्योंकि आप जानते हैं क्या, इसका जो सदिश हमें कोण ज्ञात करना होगा, तो आप पढ़े थे क्या कि फाई ई बराबर, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। जो वैद्युत क्षेत्र है और इस गोलीय कोश का वाय कोश जो का क्या है, क्षेत्रफल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। क्या लेंगे, कॉस थीटा। अब देखिए थीटा का मान क्या है, 0 अंश है। क्या है, 0 अंश। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर, लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश। अब आपको पता है कि cos 0 अंश का मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो क्या हो जाएगा, ये फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर दो। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर दो। अब लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, किससे, दो से, दो से यह देख लेंगे समीकरण एक और दो से। समीकरण एक में, दो में देखिए ए पक्ष और ए पक्ष आपस में बराबर है, तो ए भी पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि आपको पता है जो ए है यह गोली के क्या था, क्षेत्रफल है। क्या था, इस गोली कोष का क्या है, क्षेत्रफल। आपको पता है कि गोली कोष का क्षेत्रफल जो होता है, किसी गोले का पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है ए है। इसका फार्मूला होता है कि 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। किसी गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो एक स्थान क्या लिख देंगे, 4 पाई r स्क्वायर। हो जाएगा ई बराबर, सॉरी, ई गुणे हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बराबर
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर सही रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं ई बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्यू बटे आर स्क्वायर। यही क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? यही हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन कहाँ पे? बाहर। ये हमें प्राप्त हो जाएगा कि एक समान बिंदु से, मतलब क्या थे ये? वाय बिंदु पर, गोली कोष के वाय बिंदु पर क्या व्यंजक प्राप्त हो जाएगा? गोली कोष के वाय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। ज्ञात मतलब व्यंजक, उसका क्या प्राप्त हो जाएगा? व्यंजक या सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा हम दिखाएंगे कहाँ पे? गोली पृष्ठ पर। कहाँ लिखेंगे? गोली के पृष्ठ पर। अब देखिए ये जो बिंदु P यहाँ पे है, इसे हम कहाँ ला देंगे? इसके पृष्ठ पर ला देंगे। किस पर ला देंगे? इस गोली कोष के पृष्ठ पर। किस पर ला देंगे? पृष्ठ पर। तो क्या लिखेंगे? गोली कोष के पृष्ठ पर। दूसरा हेडिंग हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पे क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या हो जाएगा? अब देखिए जो एक स्मॉल आर है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? स्मॉल आर है। तो इस हम बिंदु पी को इस पृष्ठ पर ला देंगे, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? बराबर हो जाएंगे, लिख सकते हैं कि स्मॉल आर बराबर क्या होता है? कैपिटल आर रखने पर। रखने पर स्मॉल आर के बराबर हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल आर रख देंगे। क्या रख देंगे? कैपिटल आर रख देंगे। तो फार्मूला, इसी फार्मूला से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर। या इसे हम लिख सकते हैं, या 1/4 पाई गुड़े क्यू बटे क्या लिख सकते हैं? ए। क्या लिख सकते हैं? क्यू बटे ए। क्या लिख सकते हैं? क्यू बटे ए लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं? आगे क्या हो जाएगा कि ई बराबर, अब देखिए इसके स्थान क्या लिख सकते हैं? सिग्मा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। ये जो दिया क्यू बटे ए, ये क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है, क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोली कोष का रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। इसके बराबर लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा बटे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। एक फार्मूला आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा हमें ज्ञात करना है कहाँ पे? गोली, गोले के एक आंतरिक बिंदु पर। मतलब इस गोली जो दिया है, इस गोली दिया है, इसके आंतरिक बिंदु पर क्या थे? हम एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना करते हैं। मतलब इसका जो पिन, मान लीजिए ये बिंदु P यहाँ पे आ जाएगा, P डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे? P डैश। अब इसी पे क्या करेंगे? इसी बिंदु पर हम क्या कहते हैं? एक गॉसियन पृष्ठ का क्या करेंगे? रचना कर देंगे। क्या करेंगे? रचना। मतलब इस गोले के केंद्र पर क्या करेंगे? अंदर इसके आंतरिक बिंदु पर एक क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ की रचना कर देंगे। क्या कर देंगे? गॉसियन पृष्ठ का रचना कर देंगे। अब हमें क्या थे? इसी बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या थे? हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा के इसको आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम मिटा के इसे आगे बढ़ते हैं रिलीज करके। चलिए देखेंगे अब कहाँ हमें ज्ञात करना है कि इसके आंतरिक बिंदु पर। कहाँ ज्ञात करना? गोले के आंतरिक बिंदु पर। चलिए हेडिंग डालेंगे कि तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा? तीसरा हेडिंग हो जाएगा गोले के आंतरिक बिंदु पर। बिंदु पर क्या हो जाएगा? आंतरिक बिंदु पर। क्या लिखेंगे? बिंदु P डैश। क्या मान लीजिए? बिंदु P डैश। P डैश पर, P डैश पर, P डैश से जाने वाले, P डैश से जाने वाले, जाने वाले गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, जाने वाले गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला
वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स फार्मूला क्या होती है? आप लोग पढ़े हैं कि फाई ई बराबर, क्या पढ़े? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चूंकि अब जो कि ये जो बिंदु क्या है, इसके गोले के केंद्र पे आ गया, तब गोले के केंद्र पर क्या आती है? जो आवेश है, आवेश क्या है? जीरो है। क्या है? क्योंकि आवेश क्या आ जाएगा गोले के अंदर? क्या है? आंतरिक बिंदु पर गोले के अंदर आवेश क्या? शून्य है। आवेश क्या है? शून्य है। तो आवेश शून्य हो जाएगा, तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर जीरो। तो आप फार्मूला क्या पढ़े कि फाई ई बराबर पढ़े थे क्या? कि गॉस के प्रमेय से पढ़े थे, फाई ई बराबर होता है ई इंटू क्या होता है? ए। क्या होता है? ई इंटू ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि फाई बराबर क्या है? जीरो है। तो ई बराबर हो जाएगा, एक उस तरफ ले जाएंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ये हमें क्या हो जाएगी? किसी गोले के केंद्र पर, किसी गोले के आंतरिक बिंदु पर, किसी गोले के आंतरिक बिंदु पर उसका जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह जीरो होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जीरो होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप सभी दोस्तों के बाद शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।